आपकी खुशियों पर लगी है किसकी नजर? क्या आपने कभी गौर किया इन बातों पर? जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों का आशियाना बनाता है, अपना घर बनाता है, घरौंदा बनाता है, मकान बनाता है, निवास बनाता है, तो वो चाहता है कि ये स्थान वास्तु दोषों से मुक्त रहे, यहाँ पर ऊर्जा, शांति, प्रेम, सौहार्द इत्यादि चीजें रेगुलर बनी रहे। परंतु आज के दौर में हम ना चाहकर भी अपने घर को वास्तु दोषों से मुक्त नहीं रख पाते, क्योंकि फ्लैट कल्चर इत्यादि है। कहीं ना कहीं दक्षिण का जो दोष है वो हमारे ऊपर थोड़ा सा बना रहता है। वो साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है। उसके दुष्प्रभाव जब हमारे जीवन पर पड़ते हैं तो हमारे जीवन में धन की असाधारण कमी, घर में बीमारियां, दुर्घटनाएं इत्यादि चीजें रेगुलर बनी रहती हैं और हम चाहकर भी इन सब चीजों से छुटकारा नहीं पा पाते। और इनका दुष्प्रभाव, इस दक्षिण मुखी दोष का दुष्प्रभाव सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी झेलती हैं। और आज के समय में वास्तु को ठीक कराना, तोड़फोड़ कराना बहुत अधिक धन खर्च का काम है। दक्षिण मुखी दोष के निवारण का अचूक उपाय लाइफस्टाइल विद एस्ट्रो लाया है आपके लिए मंगल ईंटें, जिसे योग्य आचार्यों की उपस्थिति में एवं दक्षिण दिशा के अधिष्ठात्री हनुमान जी को साक्षी मानकर हनुमान गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करके अभिमंत्रित किया गया है। इस पवित्र वेदी का निर्माण इसी मंगल ईंटों से किया जाता है, जिसमें मंत्र इत्यादि पढ़ के एक एक ईंट लगाई जाती है, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, मिट्टी, गंगा जल, गेरू इत्यादि को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है और इस वेदी का पूर्णतः लेपन किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर चूने का लेपन किया जाता है, जो कि सफेद रंग का होता है। ये ब्रह्मा जी को संबोधित करता है। इसके द्वारा हमें ब्रह्मा जी की शक्ति प्राप्त होती है। अतः प्रथम मेखला में ब्रह्मा जी के मंत्रों को पूर्णतः निवेदित किया जाता है। उसके पश्चात हम जो द्वितीय वेदी बनाते हैं, उस दूसरी वेदी में गेरुए रंग से उसका लेपन करते हैं, जिसमें गेरू मिला होता है। गेरू समृद्धि, सौभाग्य, ऊर्जा, धन और संचरण का प्रतीक है, जो कि गतिमान रहने का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास होता है। जिस समय ये मेखला बनाई जाती है, उस समय भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करके इसे बंधित किया जाता है। तत्पश्चात अंत में कोयले के द्वारा तीसरी मेखला का निर्माण किया जाता है। इस विधि में दो प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है। इसमें क्रमशः लकड़ी के कोयले और पत्थर के कोयले को पीस करके भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी के मंत्रों का जाप करके तीसरी मेखला का निर्माण किया जाता है, जो कि आखिरी और सबसे निचली मेखला होती है। पुनः एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंत्रों को उच्चारण करके इसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसके पश्चात इसमें हनुमान जी के मंत्रों और मां गायत्री के मंत्रों को मिला करके हनुमान गायत्री मंत्र से 11,000 मंत्रों को पढ़कर इसमें आहुतियां डाली जाती हैं। दक्षिण मुखी दोष को निवारण करने में यह मंत्र अति महत्वपूर्ण है। आहुतियां डालने के उपरांत जब हवन पूर्ण होता है तो इसमें मंगल के मंत्रों को पढ़ करके पूर्णाहुति दी जाती है और इस हवन को 3 दिनों तक प्रज्वलित रखा जाता है। 3 दिनों के बाद जब हवन की अग्नि शांत हो जाती है तो हवन वेदी को विघटित किया जाता है, यानी कि डिसमेंटल किया जाता है। तत्पश्चात उनसे निकलने वाली ईंटों को पुनः मंगल मंत्रों से अभिमंत्रित करके कलावे से बांधा जाता है और इन्हें आपके पास भेजा जाता है। जब ये आपके पास आ जाए तो आप हनुमान जी का ध्यान करके घर की दक्षिणी दीवार पर इसे चुनवा दें। ऐसा करके आप अपने घर के दक्षिण मुखी दोष को 100% समाप्त कर सकते हैं।